मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोग ये बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार और क्विक रेसिपी जो कि नाश्ते में इस्तेमाल की जा सकती है। इसका नाम है क्विक एग एंड टोस्ट। तो सबसे पहले जो आपको चाहिए, अंडा आपको दिखा देते हैं। 2 अंडे मैंने लिए हैं और आपने इसको सिर्फ इतना ही बीट करना है कि अंडे की सफ़ेदी और जर्दी मिक्स हो जाए, ज़्यादा ओवर इसकी मिक्सिंग नहीं करनी। और साथ ही बीच में आप इसमें नमक अपने जायके के मुताबिक डालेंगे। मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, और इसको आप अच्छे से ज़रा यहाँ पे मिक्स कर लें और इतना ही काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपने करना है, फ्राइंग पैन लेंगे, उसमें आप डालेंगे मक्खन। आप इसे ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन एक्चुअली जो ये रेसिपी है ये बटर के साथ बनाई जाती है, तो इसमें बटर डालेंगे और इसको अच्छी तरह मेल्ट होने देंगे। फ्लेम आपने जो है लो और मीडियम के बिल्कुल दरमियान में रखने की कोशिश करनी है। ज़्यादा हाई मत कीजिएगा वरना फिर जो है अंडा जल जाता है और उसकी खूबसूरती नहीं आती। तो ये कि ज़रा मक्खन को मेल्ट होने दें और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। मक्खन जो है आप अपनी हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून जितना डाला है, भर कर नहीं डाला, ठीक है। मक्खन यहाँ पर मेल्ट हो गया। अब आपने जो है इसमें स्क्रैम्बल किया हुआ अंडा डाल देना है और नीचे फ्लेम जैसे मैंने आपसे कहा था बिल्कुल लो और मीडियम के दरमियान में रखेंगे, एकदम से हाई मत कीजिएगा वरना फिर ये सही नहीं बनेगा। तो ये इसको थोड़ा सा सेटल हो जाने दें, थोड़ा सा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट। तो ये देखें थोड़ा थोड़ा आपको नजर आएगा कि अंडा जो है थोड़ा सा कुक हो रहा है, बाकी बीच में अभी जो है ये देखें वाटरी है, कच्चा है। अब आपने ब्रेड का स्लाइस लेना है, आप इसके अंदर इसमें डिप करते हैं अच्छी तरह और इसे उठा करके साइड को चेंज करेंगे। इस तरीके से आप दूसरा स्लाइस, बीच में एक ही स्लाइस ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हैं इनफैक्ट, और आप इसको इस तरीके से चेंज कर देते हैं। अब आपने जो है इसकी साइड चेंज कर लेनी है, इसको फ्लिप करते हैं और इस तरीके से आपने इसको हल्का हल्का दबाव देना है ताकि जो अगली साइड ब्रेड की हमने अंडे में डाली थी वो भी साथ साथ अच्छे से कुक हो जाए। कपल सेकंड्स लगेंगे, नॉट एन इशू। और जो है इसकी साइड्स आपने उठा करके इस तरफ को लेकर आनी है, चारों तरफ से। ये देखें छुट्टियां हैं, बच्चों के लिए डिफरेंट नाश्ते बनाने ज़रा हो जाता है इशू। तो ये है कि डिफरेंट इसमें आपको 2 तरीके आज सिखाएंगे, एक अडल्ट्स के लिए हो जाता है और एक बच्चों के लिए। तो इस तरीके से इसको आप कर लें पहले। अब आपने क्या करना है इसमें आप डालेंगे चीज़। 1 स्लाइस चीज़ का मैंने लिया और उसे मैंने स्लाइस कर जो है हाफ कर लिया था। ये देखें, अगर आप चाहें तो इसको आप फोल्ड कर इसको एज इट इज सर्व कर सकते हैं, लेकिन ये कॉम्बिनेशन भी बहुत मज़ेदार होता है मीठे और नमकीन का। तो ये कि एक साइड पर आप थोड़ा सा जैम लगाएंगे, एक तरफ जैम लगा लिया। मैंने आपसे पहले कह दिया ये ऑप्शनल, लेकिन इसका जायका बहुत अच्छा आता है। तो इसी के से अब आप इसको फ्लिप करते हैं, तो देख लें परफेक्टली आपका सैंडविच यहाँ पे तैयार हो जाता है। ऊपर से ये क्रिस्प है, अंदर आपका अंडा बिल्कुल एकदम सॉफ्ट होगा और साथ में चीज़ भी मेल्ट होगी। तो इसको डिश आउट करते हैं और आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। तो ये हो गया यहाँ पर जैम और चीज़ के साथ में। इसे आपको काट कर भी दिखा देते हैं। नेक्स्ट जो आपको सिखाने लगे हैं उस तरीके से टोस्ट बनाएंगे, क्विक वाला, लेकिन ऑमलेट के साथ में। तो यहाँ पर जो सबसे पहले दोबारा इसका जो मेजरमेंट है अंडे का, वो आपको 2 अंडे ही इस्तेमाल करने होते हैं 1 स्लाइस ब्रेड के साथ में। और इसके अंदर जाएगा दोबारा 1/4 टीस्पून जितना नमक, कम ज़्यादा आप खुद कर सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्चें मैं डाल रही हूँ इसमें 1/4 टीस्पून, कम या ज़्यादा फिर आप खुद देख लें। और इसको बीट कर लेते हैं, हल्का सा ही कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं। और फ्राइंग पैन गरम कर आपने इसके अंदर जो है मक्खन डालना है अपनी चॉइस पर, कम या ज़्यादा। दोबारा मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून जितना डाल रही हूँ। मक्खन मेल्ट होने दें और फिर नेक्स्ट स्टेप। मक्खन मेल्ट हो गया। अब आप इसमें ऐड करेंगे प्याज, बहुत ही फाइनली चॉप करेंगे। तकरीबन मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून जितना।
इसी तरह टमाटर आप डालेंगे, बहुत फाइनली चॉप्ड सीड्स रिमूव कर दीजिएगा, अबाउट 1 टीस्पून जितना है। हरी मिर्चें जाएंगी बीच में, एक मैंने हरी मिर्च काटी थी, कम ज़्यादा खुद कर लें, बच्चे खा रहे तो अवॉइड करें। और इसको जो है यहाँ पर थोड़ा सा सॉटे करेंगे, नॉट लॉन्ग। और फ्लेम दोबारा जब आप ब्रेड और अंडा बीच में ऐड करेंगे उसी तरीके से आपने रखना है ताकि नीचे ये लग नहीं जाए, ठीक है। तो ये हो गया जो अंडे का मिक्सचर है, इसे बीच में आप डालेंगे। जब ये थोड़ा थोड़ा वेट होगा उस वक्त आपने जो है एक स्लाइस ब्रेड का उसी तरीके से पहले किया था डिप करेंगे और बीच में इस तरीके से डिप किया और ये थोड़ा स्पेस रखेंगे ताकि इसकी फोल्डिंग इजी होती है। इसे ज़रा कुक हो जाने दें और फिर इसकी साइड चेंज कर आपको दिखाती हूँ। अब आप जो है इसकी साइड को फ्लिप कर सकते हैं, ठीक है। और उस तरीके से जिससे पहले किया था इसकी साइड जो है बीच में फोल्ड इन कर लें। अब साइड्स आपने जब अंदर फोल्ड इन कर ली, ऑप्शनल है, अगर बच्चों के लिए बनाएंगे तो प्लीज़ चीज़ ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, ये इसमें इनके लिए ज़रा अच्छा होता है, बोन्स वगैरह के लिए। आगे आपकी इतनी चॉइस पर है। अब आपने जो है साइड को उठाना है और इसी के से इसको प्रेस डाउन करते हैं। बहुत से तरीके हैं, बहुत सी वेरिएशन से आप इसको इसी के से बना सकते हैं, क्विक है। तो ये है कि अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको ये भी काट कर दिखा देते हैं। ये देखें, ठीक है, परफेक्टली डन। इसी के से बनाते हैं क्विक नाश्ता जो है बच्चों के लिए, साथ में जूसेस उनको सर्व करें, ड्रिंक्स दें, जिस आपका दिल चाहे। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है इंग्लिश में जो है मेरी वेबसाइट पे quickwithfaiza.net पर। और उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप जो कि फ्री है वो भी डाउनलोड कर ली होगी, तो ज़रूर बनाइएगा। तो आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।